हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें बिहार बोर्ड 2025 में जो भी पूछने की संभावनाएँ बनती हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों को, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है सेडान में, दूसरा ऑप्शन है सेडोवा में, तीसरा ऑप्शन है साइडैन में और चौथा ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हुआ था? तो सेडान में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? यानी कि किस युद्ध के बाद जो है कि जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के बाद? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा और डेनमार्क का युद्ध, या तो सेडान का युद्ध। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा कौन? सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? 2019 में पूछा गया। यहाँ पे ऑप्शन में है तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, या तो परसा को। तो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रहा है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मैजनी था, गैरीबाल्डी था, विक्टर इमानुएल था, उसके बाद मुसोलिन था। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मैजनी था। कौन था? मैजनी था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी, काउंट काबूल, बिस्मार्क और नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो है शासक कहाँ का था? यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 में पूछा गया। यहाँ पे ऑप्शन है मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, या कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? मैसूर का था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2014 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया। इस बीच में गैप कर रहा है तो हो सकता है 2025 में पूछ दे। तो क्या ऑप्शन में क्या है? सिपाही था पेशे से, या पेशे से किसान था, या फिर जमींदार था, या फिर नाविक था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए में है 1863, ऑप्शन बी में 1864, ऑप्शन सी में 1871 और ऑप्शन डी में 1872। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा सी, 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 2021 में पूछा गया। इससे पहले हम पूछे 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। या तो फिर घुमा के पूछ ले, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुआ था। इसको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था लागू हुआ? तो किस प्रकार का शासन व्यवस्था लागू हुआ था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, या फिर अधिनायकवाद। तो इन सब में से एक ही ऑप्शन सही है, वो है आपका सी, गणराज्य व्यवस्था लागू हुआ था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव
आपके पास पहुँचता रहे और एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो आपके लिए।